हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, अलजेब्रा में हमने लास्ट वीडियो में टाइप 2 के 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे से कर रहे हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू। और आज हम 30 से आगे के लगभग 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स बना के चलें तो अच्छा आपके समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आज होगा 31। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ए की पावर 3 बी की पावर 3 बराबर दिया हुआ है आपको 9। साथ में दूसरी कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पर आगे आपसे पूछा गया है कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू आप निकालिए। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से समझना। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इसके, और दोनों तरीके अच्छे हैं। ठीक है, आप देखो a प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको निकालना क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या करो, आप इसका आप होल क्यूब कर दो। जब आप इसका होल क्यूब करोगे तो a प्लस बी बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आप फॉर्मूला खोल लो इसका, ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स 27। ये होगा, आपको इसकी वैल्यू दे दी गई। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? 9। यहाँ पर 9 रखा, 3ab, ए प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 है। कितना हो गया इधर? 27। देखो, अब ये 9 इधर जाके घटेगा 27 में से, तो कितना बचा? 18। 3 तिया 9 हो जाएगा। साथ में ए बी 9 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो ए बी बराबर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमें वैल्यू निकालनी है। ये ऊपर गया बी, इधर ए, तो ऊपर बना बी प्लस ए, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई की, मतलब हमने एलसीएम लेके से सॉल्व कर लिया। बी प्लस ए की वैल्यू है 3 और ए बी की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 2। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया? 2 आंसर, 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्ट अप्रोच हम क्या लगाएं, कैसे हम इसको क्विक तरीके से करें। सिंपल सी बात है भाई, ऐसी वैल्यू रखो जो कि ए प्लस बी करके कितना आ जाए? 3 आ जाए, और इनका होल क्यूब करके जोड़ करके 9 आ जाए। यहाँ पर रखो 2 और यहाँ पर रखो 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। तो 8 और 1 कितना हो गया आपके पास? 9। ठीक है भाई, 2 रखा ना एक ही जगह, एक ही जगह 2, तो 2 की घात 3 8। 1 रखा बी की जगह, बी की घात 3 1, तो 8 और 1 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बस सब कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 और 1 अपॉन 1 क्योंकि b की वैल्यू 1। सॉल्व करो कॉन्जुगेट, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3/2 आपका आंसर आएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अभी हमने 10th क्लास और धीरे धीरे 11th 12th 9th से 12th हम सारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके छोटे बहन भाई अगर लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं और 9 से लेकर 12 तक वो किसी भी क्लास में है, तो आप उनको हमारे लेक्चर के बारे में बताओ। बहुत अच्छे से कराएंगे हर चीज़, और पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे बिल्कुल फ्री, एकदम निःशुल्क। ठीक है, तो आप उनकी भी हेल्प करो ताकि वो जो डिप्रेशन उनके दिमाग में बना हुआ है ना स्टडी को लेकर, वो हट जाए। ठीक है ना, इतना काम आप जरूर करना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। तो सारे ही क्वेश्चन आज के भी बढ़िया हैं और आपको एकदम समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अब आगे, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 32। तो देखिए 32 में क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर देखिए, बोला गया है a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर और कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 3। वैल्यू क्या निकालनी है आपको? ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है। हालांकि ये तो क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, तो हमें चाहिए ए प्लस 1 अपॉन ए
प्लस 1/a। शुरुआती जब मैंने बेसिक लेक्चर बनाए थे उसमें मैं ये सारे तरीके आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, स्क्वायर जाएगा दूसरी साइड तो किस में हो जाएगा, रूट में, तो बराबर आ जाएगा √3। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है एक कि अगर a³ प्लस b³ निकालना हो तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है a प्लस 1/a, तो इधर क्या आ जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3ab। तो ध्यान से समझना इस टर्म को, 3 इंटू a और b क्या है 1/a, a प्लस 1/a, ये कट जाएगा तो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a। तो ये डायरेक्ट अप्रोच, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया कैसे हम आपको इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, a प्लस 1/a का होल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 3√3, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, ठीक है 3 ये रहा, ठीक, और a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √3, तो यहाँ पर ये घट जाते हैं और इस तरह से घट कर क्या बचेगा 0, ये आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे करना। और मैं पहले भी ये क्वेश्चन बहुत 3-3, 4-4 बार मैं आपको शुरुआत के लेक्चर जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिए थे, बेसिक लेक्चर जो थे अलजेब्रा पर, वहाँ पर मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 33। देखिए 33 में क्या बोला गया, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 997, y इज इक्वल टू 998 एंड z इज इक्वल टू 999। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी गई हैं x, y और z की। आपसे निकालने के लिए कहा गया है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। ठीक, मैंने a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, उसी सिंगल फॉर्मूले को मैंने ऑपरेशन किया था वहाँ पर, और 3-4 रिजल्ट मैंने आपको उससे कराए थे। तो वहाँ पर एक रिजल्ट ये लिखवाया था कि इसके बराबर ये जो पूरा ब्रैकेट में देख रहे हो फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो करते हैं इसका यूज़ हम। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर, और इधर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 भी होता है। ठीक है, तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इनको हम जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारे पास, ये ध्यान से देखना 999, तो यही हो गया। ठीक है, 999, और हम इधर से एक इसको दे देंगे तो ये 1000 बन जाएगा, 1000, और ये 997 हो जाएगा ये, तो जोड़ लेंगे हम इनको। ठीक है, 997, 997, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 14 का 4, एक लगेगा 9 9 18 1 19, और फिर से एक 18 1 19 का 9। ठीक है, और फिर से एक, तो 1994 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1994 अपॉन कितना हो गया 2। अब यहाँ a में से b घटाओ, a में से b, या ये तो एक्स वाई की फॉर्म में है ना, इसको ऐसे मान लो x में से y घटाओ। ठीक, x में से y घटाए क्या बचेगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y में से z घटाओ, y में से z, फिर से एक बचेगा माइनस के होल स्क्वायर। अब c में से मतलब z में से x घटाओ, z में से x घटाओ, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1। उस फॉर्मूले में ये नहीं होता। ठीक है, ये टर्म नहीं होता, उसको आप एक बार चेक करना, ये वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 3। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें हमारा 33 का ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ठीक है, एक बार मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूले में हल्का सा डाउट है,
और ताकि क्वेश्चन गलत ना हो इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यही हमारा फॉर्मूला है, बिल्कुल। यहाँ पर फॉर्मूला ये है, 1/2 आएगा बाहर, 1/2, ठीक। और जब हम जेड में से हम घटाएंगे 997 तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 4, कितना जाएगा 4, 6 आएगा और 6 का आधा कितना जाएगा 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये पार्ट नहीं करना इसमें। तो फॉर्मूले पर बेस्ड है टोटल, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मेरे भी फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझसे भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 में क्या करना है। 34 में देखो दिया हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। गिवन है x अपॉन XA प्लस YB प्लस ZC इज इक्वल्स टू y अपॉन ध्यान से लिखना है, YAZB प्लस XC बराबर Z अपॉन ZAXB YC। और साथ में एक कंडीशन उसने अटैच कर दी कि x प्लस y प्लस z इज नॉट इक्वल टू 0। x प्लस y प्लस z की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी। तो देखो, और उसने क्या कहा, तो प्रत्येक का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लाइफाई लिखना ताकि आपको याद रहे कि लाइफाई वाले सर ने आपको इंपॉर्टेंट बताया है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की तो अच्छा समझ में आएगा। हम डायरेक्ट इन तीनों टर्म्स को जोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट इन तीनों टर्म्स को हम जोड़ दे रहे हैं। देखो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर रखेंगे XA, ठीक, YA और ZA। जब इन तीनों डिनोमिनेटर्स को हम आपस में ऐड करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर XA YA ZA, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा A, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। फिर ऐसे ही YB ZB और XB, इधर से B कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। फिर C कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ठीक है ना। अब देखो हमने इधर z आएगा भाई, ये पूरा z आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड सेम बना हुआ है। तो ऊपर तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड बना, और नीचे क्या बना आपका x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। इससे ही क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बचेगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसको आप अच्छे से करना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखते ही आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो इसका ये तरीका होगा और बेस्ट होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप तब तक इसको नोट कीजिए और मैं हल्का सा पानी पीना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में देखें, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए 35 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया। क्वेश्चन में है t स्क्वायर माइनस 4t, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर में 0 दिया हुआ है। और आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है t क्यूब प्लस 1/t³। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान से देखना, एक बात देखो, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको t प्लस 1/t की वैल्यू की ज़रूरत है। बता चुका हूँ शुरू में इस टाइप का, तो ये मैं पूरा नहीं करवा रहा, आपको बस हिंट दे रहा हूँ। इसमें 4t को इधर लेके जाओ तो t स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 4t। दोनों साइड t से भाग दो, जब दोनों साइड t से भाग दोगे तो t प्लस 1/t बराबर कितना बचेगा 4। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से t प्लस 1/t की हेल्प से आप t क्यूब प्लस 1/t क्यूब निकाल सकते हैं। इसको आप स्वयं कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक ही लाइन लिखनी है आगे और आंसर आ जाएगा। तो आपके भरोसे छोड़ता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा ही आपको बना बनाया मिल जाएगा, तो क्या बनाओगे खुद। अगला क्वेश्चन देखिए 36, और 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा यहाँ पर 36 में बोल दिया गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपसे सेकंड कंडीशन, अच्छा एक कंडीशन देके दूसरे की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और c प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखना ज़रा ध्यान से, तरीके इसके यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग से हम इसको कर सकते हैं, और एक जो थोड़ा सा बेसिक होगा उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखना, मैं दोनों तरीके आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात देखना, ध्यान से समझना, माइनस है ना। एक बात देखो, ये बराबर 0 दिया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकती है, a प्लस बी की, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है माइनस सी। ठीक है, तो ब्रैकेट में माइनस सी रखा है इसकी जगह और माइनस सी होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही b प्लस सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं माइनस ए, और इसका करेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ही है, होल क्यूब है, जी हाँ होल स्क्वायर ही है। अब देखिए यहाँ पर c प्लस ए की वैल्यू आएगी माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, ये माइनस टू सी का होल स्क्वायर आएगा 4c स्क्वायर। सिमिलरली दिस विल बी 4a स्क्वायर एंड दिस विल बी 4b स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू कॉमन 4, हम कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। चलिए अब हम इसको शॉर्ट अप्रोच से करते हैं। हो सकता है तरीका आपके दिमाग में ना आए वहाँ पर, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना, देखो हम इसको इससे भी जल्दी कैसे करें, इससे भी तेज कैसे करें। आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया, और एक ही कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, वैल्यू पुटिंग करना स्टार्ट करो। अगर यहाँ पे -2 रखोगे, +1 रखोगे, +1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 1 और 1 2, -2 0 आ गया। अब यही सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख लो कंडीशन में। इसमें ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं वैल्यूज़। -2 ए की जगह रखा, -2, ध्यान समझना भाई, -2 बी की जगह रखा 1, सी की जगह रखा 1, होल स्क्वायर किया। फिर बी की जगह 1, सी की जगह 1 और ए की जगह -2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर रखो सी की जगह 1, ए की जगह कितना रखा, -2। तो जब यहाँ -2 रखोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और पीछे -1 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपका कितना हो गया, 1 से 1 कटेगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। इधर देखो -2 है ना, इस 1 से माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 बचेगा। फाइनली जोड़कर कितना आएगा, 24। तो हमने वैल्यू पुट की और गिवन जो कंडीशन जो हमें निकालना है इसको हमने सॉल्व किया, 24 आया। एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए बी सी की वैल्यू रखने से 24 आएगा, और वो यही ऑप्शन होगा जो आपका आंसर आ रहा है 4। ए की वैल्यू क्या थी, -2 का स्क्वायर करोगे +4 आएगा। बी की वैल्यू थी आपकी 1 का स्क्वायर 1, सी का 1 का स्क्वायर 1। 4 और 2 कितना, 6 चौक कितना आ गया आपके पास, 24। तो इससे भी 24 आ रहा है, और हमने जो सोल्व करके देखा इससे भी 24 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी से आंसर आएगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको समझाने जरूरी समझे, क्योंकि आपका इससे थोड़ा सा विश्वास डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बनेगा यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हमारा
37। देखिए 37 में क्या बोला गया आपको। क्वेश्चन नंबर 37 है भाई, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। गिवन है पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 7 और p स्क्वायर प्लस 2p, p स्क्वायर प्लस 2p, ये वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। समझ रहे हैं? तो देखो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो एक बात देखना, हम क्या करें, दोनों साइड एक ऐड कर देते हैं। दोनों साइड हमने क्या किया, एक ऐड किया। फ़ायदा क्या होगा, p क्यूब प्लस 1 क्यूब, इधर से 3p कॉमन ले लो, p प्लस 1, इधर कितना हो गया 8। ध्यान से अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला बनेगा किसका, p प्लस 1 का होल क्यूब का, और बराबर कितना आ गया 8। जब आप दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा 2। कितना आएगा 2। ये इधर जाएगा तो 2 में से 1 गया 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पर p की वैल्यू रखो, p की वैल्यू कहाँ रखो, इधर 1 और 1 का स्क्वायर, 2 इंटू पी की वैल्यू 1, 2 और 1 कितना आ गया आपके पास 3। तो ये आपका आंसर होगा 3। समझ गए आप इतना क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर आपने ये फॉर्मूला कैसे बना दिया, आप तो टीचर हो, आपको तो पता होगा। देखिए कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छा कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। अच्छा, आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, शॉर्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो जितने भी तरीके पॉसिबल होते हैं मैं आपको ऑलवेज कराता हूँ, ठीक है। तो गिवन कंडीशन में आप p इक्वल 1 रख के देखो, कितना रखो, p बराबर 1। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप 1 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, 1 रखोगे, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 3 इंटू p की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 इंटू 1, ठीक, 3 और 3 6, और एक कितना आ गया 7, बराबर में भी 7 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आप p की वैल्यू यहाँ पर क्या रखो 1, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू पी की वैल्यू 1, कितना आ गया आपके पास 3। तो देखो वैल्यू पुटिंग से भी ये आपका हो जाएगा। तो बस आपको सोचना है, रटना अगर आप चाहते हो तो रटने से सिलेक्शन होगा ही नहीं, रटने से आपको सीख भी नहीं पाओगे और दिमाग पे बोझ बनेगा। जब आप समझ समझ के पढ़ोगे तो दिमाग हल्का लगेगा और आपका विश्वास बनेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, इसको नोट की जल्दी से, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, और 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया। 38 में गिवन है 3a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है, 3a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और उसने कहा कि ये 0 के बराबर नहीं है। आगे दिया भाई वैल्यू निकालनी है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्या काम करना है, ठीक। इसमें हमें क्या काम करना है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दो। तो फॉर्मूला ऊपर खुलेगा, इसको चलो मैं नीचे से कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब बीच में माइनस है ना, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलो, ठीक है। ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, ठीक। हाँ, अब देखो नीचे नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो ये बनेगा। ये मैंने आपको रिजल्ट भी याद करवा रखा है, क्योंकि यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर से माइनस 2ab, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर बनेगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। a कैसा बनेगा माइनस, इस माइनस से प्लस a कैंसिल, b कैसा बनेगा प्लस, ये भी प्लस b है, तो कितना हो गया 2b क्यूब हो गया, कितना हो गया 2b क्यूब। समझ गए क्या, ठीक है। अब
3ab की मल्टीप्लाई करो a में, तो क्या बनेगा 3a² और 3ab², माइनस माइनस प्लस 3a² और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3ab²। नीचे क्या आएगा आपका ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। यहाँ पर कुछ और कटता दिखाई देगा आपको, ये पार्ट आपका कट जाएगा। तो यह हो गया आपका 2b³ प्लस 3a²b, 3a²b, ये हो गया आपका 6a²b। नीचे आपका आ गया ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर से क्या काम करेंगे, 2b कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा b² प्लस 3a², नीचे ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², ट्वाइस से ट्वाइस कटेगा। और एक बात का और ध्यान दो, b² की वैल्यू कितनी दे रखी है 3a², तो b² की जगह रख दो 3a², तो 3a² प्लस 3a², नीचे भी हम यही काम करेंगे, b² की जगह रखेंगे 3a², तो a² प्लस 3a² जोड़ देंगे, ऊपर हो गया 6a², नीचे हो गया 4a², आंसर आएगा 3/2, और ये 3/2 यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, जल्दी से इसे आप नोट कीजिए, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा हट गया 3 आएगा, और यहाँ पर ये 6a² अपॉन, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप ना खुद भी ट्राई किया करो, ठीक है। इसमें आप देखो क्या पता ये वैल्यू पुटिंग से हो जाए, तो एक बार ट्राई करके देखो, दिमाग चलाओ, हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो मैंने आपको करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दी गई है 2 सही 1/12, और वैल्यू क्या निकलवाई गई है आपसे, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4, ये वैल्यू आपसे निकलवाई गई है। तो देखो सबसे पहले आप इसी को समझो, ये आखिर जो वैल्यू आपसे पूछी गई ये कैसे कैसे रूप धारण कर सकता है। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, x² का स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब बाई क्वाड्रेटिक बना सकते हो आप इसे। एक बार माइनस खुलता है, एक बार प्लस खुलता है, एक बार माइनस खोल दिया और हमने एक बार इसको क्या खोल दिया, प्लस खोल दिया। यहाँ से भी एक बार माइनस और एक बार क्या खुलेगा, ये प्लस। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर रखने वाले हैं। अब आपको क्या दिखाई देगा यहाँ से कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए और x माइनस 1 अपॉन एक्स और x² प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स आपके पास ऑलरेडी है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/12, तो यह आ जाएगा आपके पास 25/12, 25/12। x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए आपको, तो आप क्या करते थे, यहाँ पर आप क्या करते थे, ये 25/12 लिख लिया हमने, स्क्वायर करते थे ना, x² प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों तरफ से 2 जो है घटा दो, तो आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी। स्क्वायर करोगे 625, ठीक है, स्क्वायर किया हमने, और आपके पास हो गया ये 12, ठीक। या ऐसे कर लो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, आप स्क्वायर तो कर देंगे हम लोग, तो ये इसका स्क्वायर x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 बनेगा, और ये 625/144, ये 2 इधर जाएगा, तो x² प्लस 1 अपॉन x², ऊपर बनेगा आपका ये 625/144 माइनस 2, ये बनेगा 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेते हुए, तो ऊपर क्या बनेगा -288 बन जाएगा। जब हम घटाएंगे
15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, इधर 1 बचा, 11 में से 8 गया बचेगा 3, 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये आएगा आपका 337/144। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दोनों साइड से 2 घटा दो, हमने क्या घटाया 2 घटाया। ये फॉर्मूला याद करो किसका बनता है, ये बनेगा x - 1/x का होल स्क्वायर। इधर फिर से आप वही करोगे, एलसीएम लोगे तो 288 इधर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचेगा 49 और नीचे कितना बचा आपका 44। तो जब स्क्वायर रूट लोगे x - 1/x का होल स्क्वायर, ये आएगा 7/12। तो आपके पास ये आ गया 7/12 आ गया, और x² प्लस 1/x²। ध्यान देना x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 337। नहीं ये नहीं आई, हाँ ये आई थी 337/144। तो 337/144। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और ये पहला ही आपका ऑप्शन होगा 58,975, और नीचे सभी के सेम दिया हुआ है, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेना 20,736, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ठीक है, इसको आप करना अच्छे से, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लग सकता है आपको लेंदी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको मुश्किल से 20 सेकंड में कर दोगे आराम से। थोड़ा सा गुना करने में टाइम लग सकता है, तो कैलकुलेशन भी आपको सुधारनी पड़ेगी अपनी। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया आपसे p² माइनस p अपॉन 2p³ प्लस 6p² और डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 3p, और फिर से डिवाइड p² अपॉन p प्लस 1, और इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। उसने कहा सरलतम रूप बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p² माइनस p, यहाँ से साथ साथ p कॉमन लेके चलो तो p माइनस 1 बनेगा, यहाँ से 2p कॉमन लेके चलो तो p² या 2p² कॉमन ले लो। जब 2p² कॉमन लोगे तो p और प्लस 3 ये बचेगा। भाग का साइन है, डिवाइड का साइन ऐसे उल्टा कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बदल जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो जब p² प्लस 3p ऊपर जाएगा, साथ ही साथ p कॉमन ले लेना, क्या बचेगा p प्लस 3। नीचे p² माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो, ये एक बार प्लस खुल जाएगा और एक बार माइनस। इसको भी डिवाइड को गुणा में बदल दिया तो p प्लस 1 ऊपर चला गया और p² कहाँ गया नीचे। तो अब हम इसको जो जो कटने वाले टर्म से काटेंगे, p इंटू p, p² पूरा कट गया, p प्लस 1 p प्लस 1 कट गया, p प्लस 3 p प्लस 3, p माइनस 1 p माइनस 1, क्या बचा 1/2p², 1/2p²। तो यही आपका आंसर होगा। आप चाहे तो इसको मैच कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में हुआ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। मुझे समझ में इतना मैं समझ सकता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं हमेशा की तरह ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना, अपना कमेंट भी जरूर करना जो भी आपको अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक जरूर करना। और हाँ, अगर आप हमें सच में अपने दिल से सहयोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को केवल ऐसे ही बच्चे तक शेयर करना जो पढ़ना चाहता है। ऐरे गहरे के पास आप शेयर मत करना, पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर शेयर करो। और हाँ, हमारी वीडियो को आप ऑनलाइन देखिए। अगर आप हमें कुछ डोनेट करना और सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ऑनलाइन देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।